वेलकम बैक लर्नर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन है और नाउन में हम जेंडर पढ़ेंगे, जो कि ये नाउन की एक प्रॉपर्टी है। जेंडर क्या है? नाउन की एक प्रॉपर्टी है। हम लोग जैसे जेंडर में नाउन में कई प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नाउन के नंबर्स के बारे में सीखते हैं, नाउन के जेंडर्स के बारे में और सब चीज़ें सीखते हैं। तो उसी में एक इसकी प्रॉपर्टी है जेंडर्स। ठीक है, जेंडर में हमने देखा कई क्लासेस में कि बच्चों को डाउट बन रहा था, तो उसी पर्पज से हमने सोचा कि आज का ये क्लास जो है कुछ अलग ही लेकर के चलें। उसी पर्पज से हमने आज जेंडर का एक क्लास लिया है। तो जेंडर आज हम जो लोग पढ़ेंगे वो कुछ यूनिक होगा, कुछ टेक्निकल होगा और इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जेंडर होता क्या है। जेंडर नाउन की वो प्रॉपर्टी होती है जो यह क्लियरिफाई करती है कि नाउन किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, मेल कैटेगरी को, फीमेल कैटेगरी को, या फिर दोनों शामिल हो जा रहे हैं इसमें, या फिर ऐसी परिस्थिति मिल रही है कि ना तो मेल उसमें क्लियरिफाई हो रहा है ना ही फीमेल क्लियरिफाई हो रहा है। ठीक है, जेंडर हमारे नाउन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम ना या तो किसी मेल कैटेगरी को क्लियरिफाई करते हैं, या फिर केवल किसी फीमेल कैटेगरी को क्लियरिफाई करना चाहते हैं, या फिर ऐसे नाउन वर्ड मिल जाते हैं जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसा मिलता है जिसमें हम ना तो मेल को क्लियरिफाई कर सकते हैं और ना ही फीमेल को। समझ में आया? अच्छा, तो इसमें हमने जो कैटेगरी डिवाइड किया है इसको हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में देखेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में देखने वाले हैं। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? हमारे जेंडर को हम लिविंग और नॉन लिविंग में लेकर के चलेंगे। किस में लेकर के चलेंगे? लिविंग में और नॉन लिविंग में। ठीक भैया, लिविंग और नॉन लिविंग में। अब लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है, क्या इसमें किसी को डाउट है? आप ये चीजें, ये वर्ड कई बार सुनते चले आए हैं। लिविंग जिनमें लाइफ हो और नॉन लिविंग जिनमें लाइफ ना हो, है ना भाई? लिविंग का मतलब क्या है? जिनमें जीवन हो वही तो लिविंग है। समझ में आया? तो लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में पहले हमने जेंडर को डिवाइड किया। इसको इस पैटर्न पे पढ़ाने का सिर्फ एक पर्पज है कि जो बाद में आपके डाउट बनने लगते हैं उस डाउट को आज खत्म कर देना है। ठीक है, उस डाउट को खत्म करने के पर्पज से हमने आज इस पैटर्न को अप्लाई कराया है। तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं ये आप समझ गए हो। अब लिविंग में हम लोग सीखेंगे क्रिएचर के बारे में। लिविंग में क्या आता है? क्रिएचर। भाई एनिमल ही तो आते हैं, एनिमल या क्रिएचर यही तो आते हैं। लिविंग में हमारे यही चीज तो आते हैं, कोई प्राणी ही तो होगा। अब प्राणी हमारा, क्रिएचर मीन्स प्राणी या एनिमल मीन्स प्राणी। प्राणी इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव हो सकता है जिसमें जीवन हो, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, चाहे विशालकाय हाथी हो। समझ में आया? उसी को तो हम कहते हैं प्राणी, उसी को क्रिएचर कहते हैं। समझ में आया? क्रिएचर वर्ड समझते हो? क्रिएचर मीन्स प्राणी, एनिमल मीन्स प्राणी। तो हम अब इसके अंतर्गत क्रिएचर या एनिमल के बारे में जानेंगे। कैसे कैसे एनिमल? अब ऐसे एनिमल जो मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करें, मेल एनिमल, या फिर इनको आप कह लो क्रिएचर। ठीक भैया, मेल एनिमल या मेल क्रिएचर। और दूसरे आपको क्या मिल जाएंगे? फीमेल एनिमल या फिर फीमेल क्रिएचर, जो भी आप कह लो। इतना क्लियर हुआ?
अब जो मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करे, मेल कैटेगरी को क्लेरिफाई करने का काम करे, हमको ये डिक्लेयर करे कि ये कैटेगरी मेल कैटेगरी है या नाउन वर्ड मेल कैटेगरी का है, मेल एनिमल है, मेल क्रिएचर्स है, वो हमारा मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो फीमेल के बारे में बता दे वो फीमेल कैटेगरी को। समझ में आया? अच्छा, इसी में हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, इसी में हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं। वो क्या होता है, हम ऐसी स्थिति मिलती है जब ऐसी स्थिति पा जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हमको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस हो गया। अब पुलिस में क्या मेल और फीमेल दोनों शामिल नहीं होते हैं? होते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं आइदर मेल और फीमेल, एनिमल या क्रिएचर। ठीक है, हमने एनिमल या क्रिएचर वर्ड जो ऐड किया है उसकी अपनी वजह है। समझ में आया? उसकी अपनी एक वजह है। मेल एनिमल, फीमेल एनिमल, मेल कैटेगरी को जो रिप्रेजेंट करे, जो फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद हमने देखा आइदर मेल और फीमेल एनिमल, यानी ऐसी कैटेगरी, ऐसा नाउन वर्ड जो आइदर मेल और फीमेल, या ये कह सकते हो कि मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम करता हो। समझ में आया? अब इसको आगे भी क्लियरिफाई करेंगे हम लोग। एक्चुअली जेंडर को किस नाम से पढ़ते हैं वो चीज क्लियर करेंगे। अब इसके बाद हमारी एक टॉपिक और आती है, यह है नॉन लिविंग का। ठीक, नॉन लिविंग क्या होते हैं? नॉन लिविंग हमारे नाइदर मेल नॉर फीमेल कैटेगरी या फीमेल एनिमल। ठीक है, या फिर इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? क्रिएचर। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई। ये कैटेगरीज हमने भी डिवाइड किया है कि नाउन का जो जेंडर प्रॉपर्टी होता है वो किन कैटेगरीज में पढ़ते हैं हम। या तो हमको भाई इस पूरे ब्रह्मांड में आप क्या इमेजिन कर सकते हो, या तो कोई चीज लिविंग मिलेगा, है ना, या फिर नॉन लिविंग मिलेगा, और किसी दायरे में जा सकता है, और कोई कैटेगरी बन सकती है, या तो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। अच्छा, लिविंग जो होगा, लिविंग में भी हमने कैटेगरी डिवाइड किया। मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करे मेल एनिमल, फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करे फीमेल एनिमल, है ना। और आइदर मेल और फीमेल, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ऐसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करे। या दोनों जिसमें शामिल होते हो, हम ये भी कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जिनमें दोनों शामिल होते हुए दिखते हो, ऐसी कैटेगरी को आइदर मेल और फीमेल एनिमल या कैटेगरी कहते हैं। उसके बाद हमारा नॉन लिविंग आता है। लिविंग में जितना आना था इतने में हमने समेट लिया उनको। ठीक है, इसके बाद नॉन लिविंग की बात करें तो जिसमें ना तो फीमेल बता सके ना तो मेल कैटेगरी को हम प्रेजेंट कर सके, वो हमारा नॉन लिविंग होता है। और उसको हम कह सकते हैं ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है, नाइदर मेल ना फीमेल कैटेगरी, फीमेल एनिमल। अंडरस्टूड? इतना समझ गए? अब मेनली जो नाम दिए गए हैं इनके ग्रामर के लैंग्वेज में, जो मेनली इनके नाम दिए गए हैं वो नाम क्या हैं? जैसे मेल एनिमल या मेल कैटेगरी की बात करें तो ऐसे नाउन वर्ड, वो नाउन वर्ड जो मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करे, उनको हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। अंडरस्टूड? भाई जो मेल एनिमल को या मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उनको हम एक नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आया? जो हमारे फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। उनको क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, कोई चीज जब हम ये देखते हैं कि जनरली यूज में आता है, हम उसको एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि कॉमनली यूज में आता है ना। तो जो चीज कॉमनली यूज में आता है, जिनमें हम दोनों को इंक्लूड करने का नेचर रखते हैं, उसको हम कॉमन बोलते हैं, है ना।
तो इसी हिसाब से इसको एक नया नाम दिया जाता है कि ये हमारा कॉमन जेंडर या कॉमन नाउन जेंडर है। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है जो नॉन लिविंग की कैटेगरी है। नॉन लिविंग की कैटेगरी में ना तो मेल क्लेरिफाई हो पाते हैं ना ही फीमेल क्लेरिफाई होते हैं। इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर, है ना। यही 4 प्रकार के जेंडर डिवाइडेड है। इसका मतलब ये हो गया कि नाउन में पहले जेंडर क्या होता है हम इसको समझे हैं। क्या होता है? ये नाउन की एक प्रॉपर्टी होती है जो ये क्लेरिफाई करती है कि कोई नाउन वर्ड हमारा ये मेल कैटेगरी में है या फिर फीमेल कैटेगरी में है, या फिर ऐसी स्थिति मिलती है कि उसको मेल और फीमेल दोनों में काउंट कर सकते हैं, या फिर ऐसी स्थिति मिलती है ना तो उसमें हम मेल क्लेरिफाई कर सकते हैं ना ही फीमेल क्लेरिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम इन कैटेगरीज को देखते हुए ये कह सकते हैं कि हम जो जेंडर है नाउन का उसको 4 टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं, 4 कैटेगरीज के अंतर्गत स्टडी कर सकते हैं। उनका नाम है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। समझ में आया? समझ में आया सभी को? अगर इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो किस भाषा में लिखेंगे? आप इसमें जैसे मान लीजिए मैस्कुलिन जेंडर को डिफाइन करना हो, आप कह सकते हैं अ नाउन वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल। अब ये जो टेक्निकल और यूनिक लैंग्वेज है इसमें आप सब कुछ क्लेरिफाई कर सकते हो। और यहां पर आप एक चीज विशेष ध्यान देना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता था लेकिन अब नहीं करेगा। ये एनिमल की जो मीनिंग आप देखोगे वो प्राणी से लोगे। एनिमल मीन्स यहां जानवर मत कहना, ठीक है। एनिमल मीन्स प्राणी होता है, एनिमल मीन्स जानवर भी होता है, एनिमल मीन्स प्राणी भी होता है, ठीक है। क्रिएचर मीन्स प्राणी, इसलिए मैंने क्रिएचर वर्ड लिखा कि प्राणी। तो जो मेल यानी पुरुष वर्ग के जो प्राणी है, जो मेल कैटेगरी के हमारे एनिमल है, अ नाउन वर्ड दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल मेल कैटेगरी इज मैस्कुलिन जेंडर। अंडरस्टूड? अब इसके एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहें, हम बॉय ले सकते हैं, फादर ले सकते हैं, है ना, सन ले सकते हैं, डॉग ले सकते हैं, हॉर्स ले सकते हैं। मतलब जो मेल कैटेगरी को क्लियरिफाई कर दे उस वर्ड को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब फीमेल कैटेगरी को अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग, तो फीमेल कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अ नाउन वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल, यानी फीमेल एनिमल, फीमेल प्राणी को जो रिप्रेजेंट करने का काम करे वो हमारा क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद ऐसे नाउन वर्ड जिसमें हम मेल को भी ले लेते हैं, फीमेल को भी ले लेते हैं, मेल को भी काउंट करते हैं, फीमेल को भी काउंट करते हैं। अ नाउन वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल इन वन वर्ड, आइदर मेल और फीमेल इज कॉमन जेंडर। अंडरस्टूड? और हमारा जो न्यूट्रल जेंडर है ये क्या करता है? एक ऐसा नाउन वर्ड है, अ नाउन वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। ना तो मेल एनिमल होते हैं उसमें, ना ही फीमेल एनिमल होते हैं, वो हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अब फेमिनाइन में आप ले सकते हो, जैसे इसमें आपने बॉय लिया तो बॉय का क्या हो जाएगा? फेमिनाइन गर्ल हो जाएगा। फादर लिया, फादर का क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। आपने सन लिया, सन का क्या हो जाएगा? डॉटर हो जाएगा। और आपने एक वर्ड लिया था हॉर्स, हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। ठीक है। अब कॉमन की बात करें हम, तो कॉमन में आने वाले कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? कॉमन में एक यूनिक वर्ड में अगर हम लोग बात करना चाहें, ऐसा क्या कह सकते हैं कि उनको हम कॉमन नाउन में काउंट कर लेंगे? ऐसा क्या कह सकते हैं? किसी भी पोजीशन की बात कर लो, डिजिग्नेशन की बात कर लो, किसी भी पद की बात कर लो। किसकी बात कर लो? किसी भी पद की बात कर लो। पद का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एक पद है ना, प्रेसिडेंट।
तो प्रेसिडेंट क्या ऐसा है कि मेल कैटेगरी ही डिफाइन करता है ऐसा कुछ नहीं ना। अच्छा, और पोजीशन क्या जानते हैं, और डिजिग्नेशन क्या हो सकते हैं, और थोड़ा सा लोअर आ जाते हैं, प्रिंसिपल वर्ड है। प्रिंसिपल क्या जो है मेल एनिमल ही दिखता है या मेल कैटेगरी को ही शो करता है, ऐसा होता है। मतलब जितने भी डिजिग्नेशन है, जितने भी पद हैं, उनको हम कॉमन नाउन में, कॉमन जेंडर में काउंट कर सकते हैं, नाउन नहीं जेंडर, ठीक। कॉमन जेंडर में हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो कॉमन जेंडर में एक आपको यूनिक पैटर्न मिल गया कि आप कॉमन जेंडर में किसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। एक वर्ड आपके पास है फ्रेंड, फ्रेंड वर्ड है। फ्रेंड में भी आप क्लेरिफाई नहीं करते हो कि वो मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर फीमेल कैटेगरी को, है ना, समझ में आया। उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव रिलेटिव का मतलब हो गया मेल कैटेगरी, ऐसा कुछ होता है नहीं। तो रिलेटिव भी हमारे मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, अब वो बारी आ गई है। हमने मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, इन तीनों को समझ लिया कि कैसे क्लेरिफाई करेंगे। और जो ये यूनिक वर्ड है, हमने इसीलिए ऐसे वर्ड को ढूंढा कि किसी भी डिजिग्नेशन को उठा लें, वो डिजिग्नेशन हमारे क्या होते हैं, कॉमन जेंडर। भाई हम किसी को उठा लें, प्रिंसिपल हो गए, टीचर हो गए, और भाई अगर आप देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक पद है ना। ऐसे किसी व्यक्ति को आप देख सकते हो जो गमछा बांधा हुआ हो कपार पे और एक अंदर इनर वियर पहन करके नीचे भी गमछा लपेट करके घूमता निकल गया, तो हाँ ये फला विद्यालय का स्टूडेंट है, ऐसा कुछ कह सकते हो नहीं। स्टूडेंट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, वो अपना एक डेजिग्नेशन होता है, कोई भी आकर के स्टूडेंट भी नहीं बन सकता, है ना। तो वो भी अपनी एक स्पेशलिटी हो गई, वो भी डेजिग्नेशन हो गया। स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एडवोकेट, किसी की भी बात करें, क्या ये क्लेरिफाई कर देता है कि ये मेल है, या क्लेरिफाई कर देता है कि ये फीमेल है, नहीं ना। तो आपको एक यूनिक वे मिल गया ना क्लेरिफाई करने के लिए कि कॉमन जेंडर किसे कह सकते हैं, समझ में आया। अब डाउट आया था, बहुत अच्छे डाउट, जैसे एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि बिल्डिंग क्या है, मतलब एक क्वेश्चन जिसके सिर्फ पूछना हो, ऐसे क्वेश्चन जेंडर के अंतर्गत पूछा गया है ना, कि बिल्डिंग क्या है। बिल्डिंग की आप ये बताइए, क्या बिल्डिंग में मेल या फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वर्ड आया था डे, डे आया था, डे को आप मेल या फीमेल कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समझ में आया। तो जिन चीजों में लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग है, उनमें हम ना तो मेल कैटेगरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही फीमेल कैटेगरी को, समझ में आया। ना ही मेल कैटेगरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही फीमेल कैटेगरी को। क्लियर हो गया, चारों जेंडर क्लियर हो गए हैं। ऐसे वर्ड अगर दिमाग में आपके आ रहे हैं, ऐसे नाउन वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनमें आप ये क्लियरिफाई न कर पा रहे हो कि कौन सा जेंडर है, तो आप पूछ सकते हो, कोई भी बच्चा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी, आप पहले एक चीज समझोगे, आप ऐसे नाउन वर्ड को उठाओ जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो। नाउन वर्ड वो आपके सामने होने चाहिए जिनको आप देख सकते हो, जिनको छू सकते हो। भाई देख सकते हो, छू सकते हो, तभी तो क्लियरिफाई कर सकते हो कि मेल कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी है। जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसी को तो कहोगे कि मेल कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी है ना। हम हवा उठा ले, अब उसमें मेल और फीमेल ढूंढते रहो। एक कमरे में तुमको बंद कर दिया गया और उसमें हवा भर दिया गया, कह दिया गया 2 दिन 3 दिन तुम रुक जाओ साथ में हवा के साथ। अब तुम क्लियरिफाई करके बताओ कि मेल कैटेगरी है कि फीमेल कैटेगरी है, बता लोगे? है पॉसिबल? तो जिसको हम देख सके, जिसको हम छू सके, उसके लिए हम जेंडर क्लियरिफाई कर सकते हैं, है ना। अब बात आई इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी को हम छू सकते हैं,
देख सकते हैं। अच्छा, किस प्रकार का नाउन है ये बताओगे? किस प्रकार का नाउन है इलेक्ट्रिसिटी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड। छू सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को छू सकते हो, देख सकते हो। देखते क्या हुआ? वायर, विद्युतीय तार को ही तो देखते हो, छूते किसको हो? तार। महसूस किसको करते हो? उसमें दौड़ रहे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को। समझ में आया? तो जिसको हम केवल फील कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। और जेंडर पढ़ने के लिए हम क्लियरिफाई करते हैं, या ये कह सकते हो हम इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि वो हमको दिख सके, हम उसको छू सके, तब तो हम उसको क्लियरिफाई कर सकेंगे। भाई हमारे सामने मार्कर है, उसको हम देख भी ले रहे हैं, छू भी ले रहे हैं, इसमें हम क्लियरिफाई कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, या फिर मेल और फीमेल दोनों है, या फिर ना तो मेल है ना ही फीमेल है। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आपको? दिक्कत तो नहीं? तो मेल कैटेगरी को क्लियरिफाई करना, फीमेल कैटेगरी को क्लियरिफाई करना, ये आप आसानी से कर सकते हो, जिसको आप मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर कहते हो। फिर कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन जेंडर भी, जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को शामिल करते हो, या जो मेल को भी रिप्रेजेंट करता हो या फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता हो, उसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर ना तो मेल ना ही फीमेल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है? जो नोट्स है उसको आपने नोट किया? चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसे एक वर्ड है अपने पास, एक वर्ड है फिश। फिश है ना, नंबर में आपने पढ़ा होगा। फिश में जब नाउन का नंबर पढ़े थे आप तो फिश पर चर्चा हुआ था, तो जेंडर पे भी कुछ चर्चा हो जाए। कौन सा जेंडर है? कोई भी बताए। फिश कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। ठीक, फिश हमारा क्या है? फिश हमारा क्या है? कॉमन जेंडर है। क्लियर? कैसे क्लियरिफाई कर सकते हो? क्या किसी मछली को देख करके आप बता सकते हो कि ये मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है? बता सकते हो? देखो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। लाना, अगर ये वर्ड लाया है मैंने, तो लाना कुछ उद्देश्य रहा होगा। जो फिश वर्ड है ये हमारा न्यूट्रल जेंडर है। क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। ये ग्रामर के 10% वाले केसेस आते हैं। हम आपको बताते हैं ना कभी भी पढ़ाते हो कि 5% या 10% की कैटेगरी में कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। फिश हो गया, स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, छोटे कीड़े, छोटे कीड़े हो गए। क्या उनमें आप मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी को डिक्लेयर कर सकते हो? नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। तो फिश हो गया। अच्छा, चींटी बोलते हैं और चीटा बर्ड बोलते हैं, बोलते हैं ना। क्लियरिफाई कर लेते हो? कहते चीटा कहते हैं, चीटा को, चीटी को कहते हैं चीटा बड़ा रहता है और चीटी छोटी, है ना। अब साइज के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकते हैं हम, साइज के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकते हैं भाई। कब ये बड़ा और छोटा क्लियर होता है? अब मान लो छोटे छोटे ही हो, तब उसमें छोटा और बड़ा कैसे जानोगे आप? तब कैसे मेल और फीमेल जानोगे? है कुछ क्लू? नहीं ना। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए है तो हमारे लिविंग। एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्शनल केसेस लिविंग पढ़ाया, लिविंग में आपको मेल और फीमेल कैटेगरी, या फिर वो या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, बताया ना। अब भाई फिश हमारा लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है? लिविंग है, लिविंग है ना। जब ये लिविंग है तो इसमें तो हम मैस्कुलिन, फेमिनाइन या कॉमन जेंडर में हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये 10% वाले केसेस है। समझ में आया?
स्मॉल इंसेक्ट्स को आप इसमें काउंट कर सकते हो। ये भी आपके क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर, जिनका जेंडर जिनको मेल या फीमेल कैटेगरी में क्लियरिफाई नहीं कर सकते, जिनका हम ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि ये मेल है या फिर फीमेल है। समझ में आया? मैस्कुलिन जेंडर की प्रॉपर्टी समझ गए हो, नेचर समझ गए हो। फेमिनिन जेंडर की प्रॉपर्टी और नेचर समझ गए हो। कॉमन जेंडर क्या होता है उसको भी समझ गए हो। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है उसको समझ गए हो। दोनों के एक्सेप्शनल केसेस क्या बनते हैं इसको भी आप लोग समझ गए हो। क्या चारों जेंडर में कोई डाउट है? कोई डाउट है? इतना बताने के बाद क्या डाउट बन रहा है? क्लियर है? चलिए, आज का क्लास जेंडर पे यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक।